हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं फ्रैंकलिन बिल्ड इंडिया डायरेक्ट फंड ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता है। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें फ्रैंकलिन बिल्ड इंडिया डायरेक्ट फंड ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो क्या हम अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे या फिर इससे अपना पैसा निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसकी रिटर्न की बात कर लेते हैं। तो इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया वो 71.64% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 36.75% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 26.78% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न हम लोग देखें तो एनुअल रिटर्न है 23.14% का। अब हम लोग एनएवी देखते हैं। तो आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस है 144 रुपया 85 पैसा। रेटिंग की बात करते हैं तो ये एक 3 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया का लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 2405 करोड़ का। अगर आपने अभी तक आप स्टॉक पे अपना अकाउंट ओपन नहीं किया और करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो फिर आपको 500 से 1000 रुपया का कैश बोनस देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ अकाउंट ओपनिंग का कोई भी चार्ज नहीं लगेगा और ना ही एनुअल मेंटेनेंस चार्ज। बात करें अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर मंथली 5000 रुपये पर मंथ सेविंग करते हैं तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता है 60,000, आपको मिलता है 76,724 रुपया। 3 साल की बात करते हैं तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता है 1,80,000, आपको मिलता है 3,14,343 रुपया। 5 साल की बात करते हैं तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता है 3 लाख, आपको मिलता है 7,23,856 रुपया। अब वहीं पे बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड में एक बार में 1 लाख रुपए का लमसम किए होते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,71,640 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,55,730 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 3,27,532 रुपया होता। होल्डिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 41 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करते हैं तो पहला नाम आता है लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड कंस्ट्रक्शन क्षेत्र, एनटीपीसी लिमिटेड एनर्जी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड एनर्जी, रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड एनर्जी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनर्जी, किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स लिमिटेड कैपिटल गुड्स, आईसीआईसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, भारतीय एयरटेल लिमिटेड कम्युनिकेशन, काय इंडस्ट्रियल लिमिटेड कैपिटल गुड्स, शोभा लिमिटेड कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में है। इसकी होल्डिंग एनालिसिस को अगर हम लोग देखें तो इक्विटी पे 94.1, कैश में है 5.9। अब इस इक्विटी को यदि सेक्टर वाइज देखते हैं तो एनर्जी पे है 24.4, कंस्ट्रक्शन पे 22.1, कैपिटल गुड्स पे 21.6, अदर्स पे 12.5, सर्विस पे 10.7 और फाइनेंशियल पे है 8.6%। इसकी एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 26.85 और इसका पीबी रेशियो 3.61। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लमसम के थ्रू आपको मिनिमम 5,000 का इन्वेस्टमेंट करना होगा और अगर एसआईपी के थ्रू करते हैं तो मिनिमम 500 रुपया का करना होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं रिटर्न एंड रैंकिंग का और यहीं पे आपको समझ में आएगा कि क्या हमें इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्रैंकलिन बिल्ड इंडिया डायरेक्ट फंड ग्रोथ का जो फंड रिटर्न है 1 साल में वो 71.6 का है, 3 साल में 36.8, 5 साल में 26.8 और एनुअल है 23.1 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न रहता है, यानी कि कैटेगरी क्या होना चाहिए, इक्विटी सिलेक्ट्रिकल या फिर थीमेटिक कैटेगरी का जो म्यूचुअल फंड है उसका एवरेज रिटर्न रहता है 1 साल में 58.9, 3 साल में 32.2 और 5 साल में 25.2। तो यहाँ से देखा जाए तो ये म्यूचुअल फंड हमेशा अपना कैटेगरी एवरेज से आपको ज्यादा रिटर्न निकाल करके दे रहा है, चाहे बात करें 1 साल का या बात करें 3 साल का या फिर बात करें 5 साल का। अगर आप इसके अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट कर चुके हैं तो फिर आप अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे। अगर आप एक ऐसा म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं जो कि इक्विटी सिलेक्ट्रिकल या फिर थीमेटिक कैटेगरी को है और वो फ्रेश बाय करना चाहते हैं
तो आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट ना करके मैं अभी जो इसके आसपास सिमिलर फंड्स बताऊंगा उसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसके आसपास जो सिमिलर फंड्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा वो है कोटक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म फंड डायरेक्ट ग्रोथ, क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो जो भी न्यू फ्रेश इन्वेस्टर है और वो इक्विटी सिलेक्ट्रिकल या फिर थेमेटिक कैटेगरी के अंदर देख रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छा विकल्प है क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जो कि एक 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। एक साल का रिटर्न भी आपको 72.2 दिखेगा और फंड साइज भी 3187 का है। अगर हम लोग इसकी एक्सपेंस रेशियो की बात कर लेते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशियो 1.04% का। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा एक साल के अंदर निकालते हैं तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टैम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी है 0.005%। अब हम लोग थोड़ा इसका फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स देखते हैं। तो फ्रैंकलिन टेम्पलेटन म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे 11 नंबर पे रैंक करता है। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ 19 फरवरी 1996 को। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 79,523 करोड़ का। बात करते हैं फ्रैंकलिन बिल्ड इंडिया डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया फ्रैंकलिन टेम्पलेटन म्यूचुअल फंड की तरफ से। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है 19 फरवरी 1996 को। आनंद राधा कृष्णा रोसी जैन श्रीकेश नैयर अभी इसका करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करेंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 79,524 करोड़ का और लेटेस्ट में भी है 144 रुपये 85 पैसा। बात करते हैं फ्रैंकलिन बिल्ड इंडिया डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम भी 5,000 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा एक साल के अंदर निकालेंगे तो फिर यहाँ पे आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया फ्रैंकलिन बिल्ड इंडिया डायरेक्ट फंड ग्रोथ के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।